वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि हम कुछ दिनों के लिए गांव जा रहे हैं, तो हम गांव जाके वापस भी आ गए हैं। लेकिन ब्लॉग बहुत लेट है क्योंकि जब से मम्मी छोड़ के गई है कुछ भी करने का मन नहीं करता है। मतलब ऐसे लग रहा है सब कुछ ख़त्म हो चुका है, ज़िंदगी वीरान हो चुकी है, अब खुद को भी ख़त्म कर लेना चाहिए। मतलब सच में ऐसा ही आता है दिल से, अंदर से। दिल दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ मम्मी की यादें आती हैं और हर एक कोने में मम्मी की यादें बसी हुई हैं। बस ये लगता है मम्मी आ जाए, बात कर ले, सब कुछ एक सपना सा हो, सब कुछ वापस ठीक हो जाए। पर अब कहीं ना कहीं हमें ये भी पता है कि ये सब कुछ ठीक नहीं हो सकता है और अब हमें ऐसे ही जीना पड़ेगा, टाइम काटना पड़ेगा। और जो भी है, ब्लॉग तो क्या है, मैंने छोटे छोटे क्लिप्स शूट किए थे, उन सबको अब जो है एडिट करके मैं जो है पोस्ट कर दूँगी। वॉइस ओवर करना है पूरे में, अभी वो भी एडिट नहीं किया है, सब कुछ अब करूँगी। और जो भी है, जितना भी है, जैसा भी आपको पसंद आए और जो भी है, जितना भी है ब्लॉग, वो आप आगे देखिए कि हम अपने घर से जोधपुर से गांव गए, फिर यहाँ से हम गए थे अपने गांव, वहाँ से फिर हम गए राकेश मामा के घर। वहाँ पे हम जो है सुबह गए थे और शाम तक वहीं पे थे। फिर बबली मौसी आ गई थी तो उनके साथ हम वहाँ पे गए थे जहाँ पे मम्मी लास्ट टाइम थी। उस गली में घुसते ही बहुत बुरा लग रहा था, उस रूम में जाने की भी हिम्मत नहीं थी जहाँ पे मम्मी लास्ट टाइम थी। पर जाना था, सबसे मिलना था, क्योंकि सब हमारे बुरे वक्त में हमारे साथ थे, तो सबसे तो मिलना ही था। तो अपने मामा मामी से, अपने किराएदारों से, सबसे मिल के बातचीत करके जल्दी जल्दी वहाँ से निकले, क्योंकि बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे नहीं रुक पाएंगे ज़्यादा देर। और मामा मामी तो बोल भी रहे थे कि नाइट में आज यहीं रुक जाओ, पर हम नहीं रुक सकते थे। उन्हें हम कैसे बताएं कि हम यहाँ नहीं रुक सकते, और उस कमरे में तो बिल्कुल भी नहीं रुक सकते जहाँ पे मम्मी थी। और बताया सब कुछ हमें कि कैसे फ़ोन किया मम्मी ने रात को 12:20 पे। उसके बाद जो भी हुआ, हॉस्पिटल लेके गए, मम्मी की हालत बहुत ख़राब थी। और हमारी जो लास्ट टाइम हमारी मम्मी से बात भी नहीं हो पाई। सबसे बड़ा दुख तो यही रहेगा जीवन में कि हमारी मम्मी से लास्ट टाइम में बात नहीं हो पाई। और उसके बाद हम अपनी मौसी के घर चले गए, फिर वापस आ गए। 24 को हार्दिक का बर्थडे था, पर ना किसी ने कोई स्टेटस लगाया, ना किसी ने विश किया। और इसका कारण सिर्फ यही है कि कोई भी खुश नहीं था अंदर से। और जो ये दुख है ना, ये अभी तक भरा नहीं है और शायद भर भी नहीं पाएगा, क्योंकि माँ का जाने का गम कोई नहीं भूल सकता। और अभी तो मम्मी की उम्र ही क्या थी, बहुत जल्दी भगवान ने अपने पास बुला लिया, हमें अनाथ बना दिया। भगवान ने सही नहीं किया हमारे साथ। बस अब तो टाइम काटना है, काट रहे हैं। जीने वाली बात तो अब कुछ रही नहीं। अब तो समझ में भी नहीं आ रहा है करना क्या है। सुबह उठो, काम करो, खाओ पियो, सो जाओ या लेटे रहो। नींद तो आती नहीं है ना, पूरी रात नींद आती है, समझ ही नहीं आ रहा है कुछ भी। तो जो भी है ब्लॉग आप देखिए, एंजॉय कीजिए, अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। और अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हैं मेरे साथ में, तो वो आप मुझसे कर सकते हैं, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। ज़िंदगी में बहुत दुख देखे हैं मैंने, और मैं देख भी रही हूँ। और अभी तो मुझे नहीं पता मुझे आगे और कितने दुख देखने बाकी हैं। तो ठीक है, भगवान की जैसी मर्ज़ी। पहले पापा, फिर मम्मी, और हमारी शादियों में भी बहुत दिक्कतें आई हैं। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं मेरी लाइफ के बारे में कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, तो मैं ज़रूर बताऊँगी कि किस गंदे में मैं फंस गई थी, कितने गंदे परिवार से मेरी शादी हुई थी, और क्या क्या हुआ शादी के बाद मेरे साथ, और फिर मेरा डिवोर्स हुआ। अब आप खुद सोच सकते हैं, डिवोर्स की लड़की जिसके माँ बाप नहीं है, वो घर में कैसे रह रही हो। मतलब कोई कुछ कह नहीं रहा है, मैं किसी पे उंगली नहीं उठा रही हूँ, घर में मुझे कोई कुछ नहीं कह रहा है, पर मुझे खुद में अपने आप में एक बोझ लग रहा है कि अब मम्मी थी ना, मम्मी के सहारे मैं आराम से रह सकती थी, अब मैं किसके सहारे रहूँगी। ना मेरे पास बच्चे हैं, ना मेरे पास मेरी खुद की फैमिली है, और ससुराल जो मिला था वो एक नंबर का घटिया मिला था। इतनी तकलीफ़ें दी है ना उन लोगों ने कि भगवान करे उनको भी वो सब तकलीफ़ें मिले जो उन्होंने मुझे और मेरी फैमिली को दी है। और मेरी मम्मी के मरने पे बहुत खुश हुए हैं वो लोग, तो भगवान करे उनके घर में भी मातम हो और फिर मुझे भी खुश होने का मौका मिले। किसी की मौत पे खुश होने से कुछ नहीं मिलेगा। मतलब आप सोच नहीं सकते हो कि वो कितना घटिया परिवार है जो मेरी मम्मी की मौत से खुश हुआ। तो उनको उनके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी, क्योंकि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, इंसाफ होगा, यहीं होगा, कर्मों की सज़ा यहीं मिलेगी। तो जब उनको मिलेगी ना सज़ा, मुझे बस उसी दिन का इंतज़ार है।
और अपना आप प्यार बनाए रखिए मेरे साथ। और अगर आप जानना चाहते हैं मेरी शादी कब हुई, कैसे हुई, किससे हुई, क्या क्या हुआ, उस सब कुछ मैं बताऊँगी। लेकिन अगर आप जानना चाहेंगे तो बने रहिए मेरे साथ, ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए। तो गाइस ये है जोधपुर रेलवे स्टेशन और हम चल दिए। हमारी ट्रेन है 8:30 बजे की और हम टाइम से स्टेशन आ चुके हैं। और यहाँ पे बाबू के हाथ में फ़ोन लग गया तो उसने भी वीडियो जो है बना डाला। यहाँ पे बाबू ट्रेन चलने का वेट कर रही है। अब बाबू तो चाहती है ट्रेन टाइम से पहले ही चल पड़े, पर ऐसा नहीं होगा। ट्रेन तो टाइम से ही चलेगी। ट्रेन का टाइम है 8:30, मतलब 8:30। यहाँ पे ये बाय कर रही है या हाय कर रही है। ये चल पड़ी हमारी ट्रेन। और गाइस गर्मी कैसे पड़ रही है, हमारे यहाँ तो रेड अलर्ट किया हुआ है। बहुत ही भयंकर गर्मी पड़ रही है। घर से बाहर निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। आपके वहाँ भी गर्मी ज़्यादा ही होगी, क्योंकि अभी तो हर जगह बहुत ज़्यादा गर्मी है और गर्मी से सभी लोग बहुत ही परेशान हैं। तो प्लीज़ अपने अपने घरों में रहो, सेफ रहो, अच्छे से हवा में रहो, गर्मी से बचो और बच्चों को भी बचाओ। और यहाँ पे हार्दिक और मेरी थोड़ी सी मस्ती चल रही है। मैं हार्दिक के साथ थोड़ा सा टाइम पास कर रही हूँ। और यहाँ पे जो है अट्टू बड़े बड़े लोगों से दोस्ती कर चुकी है ट्रेन में कि हम गाय का दूध पीते हैं, हम अपने गांव जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलोगे क्या। और सब जो है बहुत ही खुश हो रहे थे इससे, और सब इससे मजाक कर रहे थे, बातें कर रहे थे, और ये आराम से अपने खेलने में ही मगन थी। और यहाँ पे जो है हम ट्रेन पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम 4:25 पे उतरे थे और ट्रेन थी 4:30 बजे की, तो हम नहीं पकड़ पाए। फिर हमें गाड़ी से जाना पड़ा। गाड़ी से थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, पर ठीक है, ट्रेन निकल गई तो गाड़ी से ही जाना पड़ा। बच्चे साथ में थे, रिस्क ले नहीं सकते थे, तो अब हम गाड़ी से अपने गाँव जा रहे हैं। गाँव में आते ही बाबू और अट्टू लग गई है मिट्टी के साथ खेलने। ये तो बहुत तरसती है मिट्टी में खेलने के लिए, तो हमने भी सोचा चलो खूब खेलो, एंजॉय करो। गंदे 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 बच्चे कहाँ हैं? मेरी माँ। गाइस ये जो दूर दूर तक आप देख सकते हैं ये हमारे खेत हैं। और अभी आपको हमारा घर भी दिखाएंगे, जिस पे चाचा चाची और एक ताऊ ने कब्जा किया हुआ है। और जो मैं अभी ससुराल वालों की बात कर रही थी, इन लोगों को उन्होंने खुशखबरी दी है कि उनकी डेथ हो चुकी है। और ये है रसोई, ये कमरा है, और ये पूरा हमारा था यहाँ से खुला। और मेन गेट तोड़ दिया, दीवार तोड़ दी और अपनी तरफ ही रास्ता कर लिया है। और जो है ज़मीन भी अपने नाम करवा ली, और जब से पापा गए हैं तब से ही कब्जा किया हुआ है। मतलब पापा को बेदखल कर दिया और सब कुछ अपने आप ही हड़प लिया। और फिर भी देख लो कैसे घरों में रहते हैं, आज तक भी उनके वही छोटे छोटे कमरे और वही खुला चौक पड़ा है। कुछ भी तरक्की नहीं कर पाए हैं, क्योंकि दूसरों का हराम का लेके हराम में ही जाएगा। आप कुछ भी तरक्की नहीं कर पाओगे, और आज नहीं तो कल ये घर हमारा होगा। यहाँ हम जा रहे हैं अपने गांव के भैरू बाबा मंदिर और काली माता के मंदिर। तो चलिए आप भी दर्शन कर लीजिए। वैसे इतनी भीड़ मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। पहले तो साल भर में जो एक मेला पड़ता था तभी भीड़ होती थी, और अब तो हर एकादशी पे, अमावस्या पे, पूर्णिमा पे, मतलब इतनी भीड़ होती है। और हम गए थे जिस शनिवार था, तो शनिवार को तो वैसे ही बाबा भैरू में बहुत भीड़ रहती है, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो जो भी है आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और लेट आना चाहिए था।
और ये है हमारी ताई जी का घर गांव में, जो है अभी नया ही बनाया है, अभी बहुत काम बाकी है और बहुत ही अच्छा बनाया है। और ये पेड़ पौधे लगाए हुए हैं और ये गाय भैंसे, जो कि आपको गांव में हर घर में मिलेगी, क्योंकि वो घर का ही खाना पीना पसंद करते हैं। और देखिए गाइस, ये है भतीजी मेरी जिसके हाथ में फ़ोन है, और ये है मेरी भतीजे की वाइफ, और ये है मेरा पोता। और यहाँ पे बैठे हैं दोनों हार्दिक, जिनका नाम इत्तेफाक से हार्दिक रखा गया है। और ये हैं दोनों चाचा भतीजा जो दोनों खेल रहे हैं, एक अपने अंगूठे में मगन है, एक कटोरी के साथ खेल रहा है, और दोनों की जोड़ी अच्छी लगती है। यहाँ पे मेरी ताई जी और भाभी जो है गाय का दूध निकाल रहे हैं, गाय के पैर बांधे हुए हैं, ताई जी लकड़ी लेके खड़ी है क्योंकि ये गाय बहुत नटखट है, और भाभी दूध निकाल रही है। और ताई जी तो मुझे देख के हंस रही है, लेकिन भाभी छुप गई है कि पूनम वीडियो बना रही है। और फिर हम निकल पड़े अपने मामा के घर। मॉर्निंग में जो है 6 बजे ही हम निकल गए थे, और 8:30 पौने 9 बजे हम अपने मामा के घर पहुंच गए थे। फिर वहां से तो मैंने आपको बताया ही है आगे कि फिर हम अपने मामा मामी के घर गए थे, वहां से अपनी मौसी के घर गए थे। तो आगे बने रहिए, सब कुछ देखते रहिए। और यहाँ पे भी हम जो है जाम में फंस गए, जो हमें छोड़ रहे थे दिल्ली तक। तो उन्होंने सोचा है शॉर्टकट है, तो उन्होंने शॉर्टकट से ले लिया, क्योंकि जो है मेन रोड पे बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक था। तो यहाँ पे भी ट्रैफिक निकला, और यहाँ से हम बहुत धीरे धीरे करते हुए फंसे रहे, मतलब आधा पौन घंटा जो हम ट्रैफिक में फंस गए। और अब हम राकेश मामा के घर आए थे सुबह, और शाम तक वहीं थे। फिर मौसी के साथ गए मामा मामी के घर, और वहाँ से हम अपनी मौसी के घर चले गए। तो अब मौसी के घर पे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए इस ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिए। बाय बाय।